मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर हम लोग एडिशनल एसपी को एक मेमोरेंडम के तौर पर दिया कि इसमें हमने बताया कि पीछे 2 दिन पहले से व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर कई व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर उसमें एक फ़ोटो चलाया जा रहा था। फ़ोटो जो था तो वो एडिट करके दिया हुआ था। यानी हम लोग जब 24 दिसंबर 2024 को शोभाताई बचाओ जो हम मालेगांव रेस्ट हाउस में आई थी, तो उस वक्त हमने आंगनवाड़ी का और कुछ सामाजिक माशी मुद्दे के ऊपर हमने मेमोरेंडम देने के लिए गए थे। उस वक्त हमारी रहनुमाई के लिए यूसुफ इलियास साहब और अरशद डॉक्टर थे, इमरान रिजवी थे, यूसुफ नेशनल वाले थे, कई तंजीमों के ज़िम्मेदार और कई यूट्यूब चैनलों के आपके जैसे मीडिया वाले भी वहाँ पर मौजूद थे। हम उनकी मौजूदगी में शोभाताई बच्चाओं को मेमोरेंडम दिया। मेमोरेंडम में हमने जो आंगनवाड़ी की तकरार थी वो दिया, कोई सामाजिक माशी मुद्दा था उसके ऊपर भी हमने तकरार दी। उस तकरार देते हुए मेमोरेंडम जब देते हुए हमने फ़ोटो लिया, उस फ़ोटो में एक हमारे साथ ये जो बच्ची है, ये बच्ची भी थी, बाजू में यूसुफ सेठ थे, उसके बाद मैं थी, फिर शोभाताई बच्चाओ अंजुम मैडम थे। ये हम लोग सब मिल के इस तरह से नहीं मेमोरेंडम दिए। आज यहाँ पर 2 दिन पहले ऐसा हुआ कि जो कुछ यूट्यूब चैनल पर हमने देखा कि यूसुफ सेठ और इस बच्ची का साथ में एडिट किया हुआ, यानी सिर्फ वो दोनों का फ़ोटो लगाकर और ये रिश्ता क्या कहलाता है बोल के उन्होंने न्यूज़ चला रहे थे। जब मैं देखी तो मैंने हालांकि उसमें जवाब भी दी कि ये तो 24 दिसंबर का शोभाताई बचाओ जब यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आई थी तो हमने आंगनवाड़ी का टेक होम राशन, आप लोग भी कुछ लोग थे वहाँ पर, टेक होम राशन के बारे में हमने उनको मेमोरेंडम दिया। यूसुफ सेठ ने हमारी रहनुमाई के लिए, यूसुफ सेठ हमेशा हमारी रहनुमाई औरतों की करते हैं क्योंकि हम आंगनवाड़ी में भी काम करते हैं, सियासी मासी सामाजिक काम कुछ ना कुछ हम लोग करते रहते हैं। अगर कुछ काम ऐसा रहता है जो हम लोग से नहीं होता है तो हम लोग उनके पास जाते हैं। देखो सेठ हमारा ये मामला है, कभी अरशद डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी यूसुफ सेठ के पास जाते हैं, क्योंकि मेरी आंगनवाड़ी बाजू में मर्चेंट नगर में है और बाजू में हुसैन सेठ कंपाउंड है। हम लोग फ़ौरन जाते हैं, देखो सेठ ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो हम लोग की बराबर रहनुमाई करते। हमारा शहर माशाल्लाह तो हाँ, हमने निवेदन में ये दिया कि जो जिन्होंने भी जो इस तरह के फ़ोटो चलाया है, जो एडिट करके, यानी सिर्फ यूसुफ सेठ और इस बच्ची का फ़ोटो एडिट करके जिन्होंने चलाया है, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको इस तरह से जो मालेगांव में हरकत होती है अक्सर व बेशतर हम देखते हैं कि किसी की कुछ हिस्से की ऑडियो, कुछ हिस्से की वीडियो, कुछ हिस्से का फ़ोटो चलाकर उस बच्ची को या उस आदमी को हरेसमेंट किया जाता है। अभी इस बच्ची का जो मामला है, इसकी मंगनी हो चुकी है, आगे शादी होने वाली है, आज ये मामला हुआ है, लड़के के घर वाले बच्ची बहुत परेशान है। तो हम लोग यही चाहते हैं एडिशनल एसपी साहब की इसकी जिन्होंने भी ये हरकत की है उसको यहाँ पर बुलाए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि अक्सर वो बेहतर होता है। हम ये देखते हैं कि ऐसा कोई मामला होता है तो लड़की है या कुछ है तो ब्लैकमेल करते हैं और वो बच्ची है तो अक्सर वो बेहतर खुदकशी करने पर आमादा होती है। आपने कहा कि यूट्यूब पर चलाया जा रहा है या व्हाट्सएप पर? व्हाट्सएप पर चलाया जा रहा है। हाँ, नहीं, व्हाट्सएप कुछ ग्रुपों में चलाया जा रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए आगे अगर हम लोग कार्रवाई नहीं करते तो हमें ऐसा डर था कि वो आगे और ज़्यादा कोई यानी मीडिया में भी ना चलने लगे, इसलिए हम लोग फ़ौरन यहाँ पर एडिशनल साहब के पास आए। एक व्हाट्सएप पे फ़ोटो चल रहा था यूसुफ इलियास साहब का और एक बच्ची का, जो फ़ोटो शोभाताई बच्चाओ रेस्ट हाउस में जब आई थी उस वक्त आंगनवाड़ी की ख़वातीन जो थी हमारी मेहरुन्निसा आपा के साथ, वो लोग गए थे कुछ मसाइल लेकर शोभाताई के पास और वहाँ वो फ़ोटो खींचा गया। उस फ़ोटो को अलग ढंग से आवाम में पेश किया जा रहा था बदनामी करने के लिए, उसका निषेध और उसको जिन लोगों ने वायरल किया है, गलत मैसेज जो शहर को दिया जा रहा है, वो शिकायत लेकर हम लोग यहाँ आए थे। एडिशनल एसपी साहब को एक निवेदन दिया है कि इसकी तहकीकात होना चाहिए और जो गुनहगार उस पर कार्रवाई हो।
उसी के साथ साथ हमने शहर में जो हालात पैदा किए जा रहे हैं बजरंग दल की तरफ से या कुछ नौजवानों की तरफ से बार बार, उसकी भी हमने यहाँ बात रखी है कि ऐसे लोगों को तंबी होना चाहिए, कुछ रोक होना चाहिए जो आकर मुसलमानों के खिलाफ ज़हर अफसानी करते हैं और अलग अलग मसाइल को लेकर आवाम में भड़काऊ बात करते हैं। उसके अलावा जो खातून कारपोरेशन की गिरफ्तार हुई है SIT के मामला को लेकर, उनको किस तरह कानूनी सहूलत दी जा सकती है, हम इसलिए वो बात किए हैं कि वो हम उसको मानते हैं बेगुनाह है। दूसरा ये कि उसका 2-3 महीने का बच्चा है साथ में, इसलिए उसको जितनी सहूलत हो वो मिले, ये बात हमने एडिशनल SP साहब से कहा है और वो भी इस चीज़ से मुतासिर हैं। और हमको ऐसा लगता है कि हमने जो कुछ बात की है एडिशनल SP साहब उस पर काम करेंगे, ये उम्मीद हम उनसे रखे हैं। और अगर नहीं हुआ काम तो आगे जो फैसला लिया जाएगा हम मीटिंग करके करेंगे।